चलिए विद्यार्थी, फिर मैं आज एक पत्र लेकर आप लोग के समक्ष आ गया हूं। आज मेरा पत्र होगा मित्र को पत्र। मित्र को पत्र हम कब लिखते हैं? अपने जन्मदिन में बुलाने के लिए, अपने भाई के शादी में बुलाने के लिए, आजाम, लखराव, घर भोज, हनुमान आराधना में मित्र को बुलाने के लिए हम पत्र लिखते हैं। तो इस पर आधारित आज हम एक पत्र लिखेंगे। बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो कोई भी अनौपचारिक पत्र है, जैसे कल मैंने बताया था कि प्रधानाध्यापक के पास हम पत्र लिखते हैं तो दिनांक नीचे देते हैं, लेकिन जैसे भी अनौपचारिक पत्र आएगा, जैसे मौसा के पास, मौसी के पास, पिताजी के पास, मित्र के पास, तो हम क्या लिखेंगे? दिनांक यहां लिखेंगे। जैसे स्थान हो गया आपके BRC, BRCC और राज। कहां से पत्र लिखा जा रहा है? BRCC और राज। आप जहां से पत्र लिखते हैं वहां से लिखिए, दिनांक दे दीजिए। जैसे आपको 26 को देना है, 26 को आप लिख रहे हैं तो 26/1/2026 दे दिए। आपका जो दिनांक देना है यहां आप दे सकते हैं, इसमें तो कुछ आपको समझना ही नहीं है। तो यहां लिखेंगे प्रिय मित्र। मित्र शब्द जो है वह नपुंसक लिंग है, मित्र का रूप चलेगा फल पर। मित्रम मित्रे मित्राणी, मित्रम मित्रे मित्राणी। तो प्रिय मित्र क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। प्रिय मित्र, मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, प्रिय मित्र रमेश। प्रिय मित्र रमेश, यहां मित्र में संबोधन कारक है। हे मित्र, हे मित्रे, हे मित्राणी, यहां संबोधन विभक्ति लगाया जा रहा है। प्रिय मित्र रमेश। यहां विद्यार्थी मैं बार बार एक वही शब्द का प्रयोग करूंगा जो अगले पत्र में पढ़ाया हूं। उस शब्द को यहां अधिक से अधिक प्रयोग करूंगा ताकि आपको एक शब्द याद हो तो उस पर आधारित आप 10 शब्द बनाए, 10 जगह हो उसका उपयोग आप कर सके। इसलिए हम लोग वैसे शब्दों का बार बार प्रयोग कर रहे हैं। प्रिय मित्र रमेश, अत्र कुशलम, अत्र कुशलम, अत्र कुशलम, तत्रास्तु, तत्रास्तु। यहां कुशल हूं, वहां आप कुशल हो, तत्रास्तु। आशा से भवान अपि। भवान माने क्या होता है? आप। अपि माने भी, आप भी। भवान अपि कुशली, कुशली, कुशली भवेत। आप भी कुशल होंगे, आप भी कुशल होंगे। हर्षित, हर्षित स्वरेण, हर्षित स्वरेण सूच्यते, हर्षित स्वरेण सूच्यते यत्। यत्, यत् माने क्या होगा? की हर्ष। यत् मम, मेरे जन्म दिवस, मेरे जन्म दिवस संस्कार, मेरे जन्म दिवस संस्कार 30/1/2026 दिनांके, दिनांके भविष्यति। दिनांके अस्ति है, दिनांक को है, दिनांके अस्ति। इसका यहां वाक्य सीधा हो जा रहा है। हर्षित खुशी के स्वर से सूचित करते हैं कि मेरा जन्म दिवस संस्कार 31/1/2026 तारीख को है, तारीख को है। जन्मदिन को जन्म दिवस संस्कार लगाते हैं तो यह शब्द बहुत ही प्रभावशाली होगा। जन्म दिवस संस्कार 30/1/2026 दिनांके अस्ति अस्मिन् शुभ अवसरे, अस्मिन् शुभ अवसरे, अस्मिन् शुभ
अस्मिन् शुभ अवसरे संस्कृति कार्यक्रमस्य आयोजनम भविष्यति होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। अस्मिन् शुभ अवसरे सपरिवारेण सह योग्य तृतीया सपरिवारेण अपने परिवार के साथ। अस्मिन् शुभ अवसरे सपरिवारेण परिवार के साथ समागत्य पधार कर आकर समारोहस्य शोभां वर्धयतु। समारोहस्य शोभां वर्धयतु। भवतः मित्रम आपका मित्र आशीषः। भवतः मित्र आशीषः। आइए विद्यार्थी एक बार और हम देख लेते हैं। प्रिय मित्र रमेश यहाँ कुशल हुआ, आप कुशल हो, आशा है आप भी कुशल होंगे। खुशी के स्वर से सूचित करते हैं कि मेरे जन्म दिवस संस्कार 30/1/26 तारीख को है। इस शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस शुभ अवसर पर परिवार के साथ इस शुभ अवसर पर परिवार के साथ आकर समारोह का शोभा बढ़ाएं। भवतः मित्रम आशीष। आपका मित्र आशीष। आपका मित्र आशीष। अब इस पर आधारित हमको 2 पत्र चाहिए। एक अपने विवाह अपने भाई के विवाह के अवसर पर मित्र को एक संस्कृत में पत्र लिखे। तो इस पत्र को आपको लिख लेना है। जैसे वहां जो है इसी चीज को लिख देना है जैसे इसके पहले हम पत्र में लिखाए हैं आप लोग को कि प्रिय मित्र रमेश अत्र कुशलम तत्रास्तु आशा से भवान अपि कुशली भवेत। यहां ले हो गया। हर्षित स्वरेण सुच्यते यात मम भ्रातु माने भाई के, यहां आप जोड़ेंगे भ्रातु माने भाई के विवाह। भाई के विवाह दिनांक दे दीजिए 2-4 दिन पहले का। जिस तारीख में लिखते हैं उससे 5 दिन पहले का दे दीजिए। जैसे लिख दीजिए 5/2/2026 दिनांके अस्ति। एकदम विद्यार्थी आसानी से लिख लेंगे। मेरे भाई के विवाह 5/2/2026 तारीख को है। बर यात्रा, बारात को क्या कहते हैं संस्कृत में? बर यात्रा। बर यात्रा मोतिहारी, बर यात्रा मोतिहारी
नगरे नगरे गमिष्यति। बरजत्रा मोतिहारी नगरे गमिष्यति। ठीक है विद्यार्थी, बारात मोतिहारी जाएगा। अतः निवेदयामि परिवारेण सह समागत्य समारोहस्य च विवाह संस्कारस्य शोभां वर्धतु तव मातृ पितृ चरणयोः मम प्रणामाः। भवतः मित्रम, अपना नाम दे दीजिए। तो इस प्रकार इस पर आधारित मित्र के पास पत्र लिखना है तो हनुमान रत्ना में बुलाने के लिए पत्र, लखराव में बुलाने के लिए पत्र। ऐसे जन्मदिन बहुत ही मुख्य है, लेकिन मित्र के पास पत्र निश्चित आएगा। तो हम 5-10 अगर तैयारी करके जाएंगे तो वहां हमको कठिनाई नहीं होगी। एक एक शब्द हम याद करके जाएंगे तब हम बेहतर करेंगे। इसलिए आप लोग अब आलस को त्यागे। आलस अगर नहीं त्यागेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए विद्यार्थी आपसे निवेदन है कि आप अपना आलस को त्याग करें। आज जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन कर रहे हैं, आपके माता पिता मजदूरी करके दिल्ली पंजाब रहकर कितना कठिन परिश्रम करके आपके लिए जो पैसा भेज रहे हैं, उनके आंख के आंसू अगर आप नहीं पूछते हैं, जब वृद्धा हो जाएंगे आपसे उनके लिए खांसी का सिरप नहीं खरीदाएगा, तब आपको विद्या का महत्व बुझाएगा। इसलिए आप आलस को त्यागे और लग जाए। यह जो हमारा चैनल है फिजिक्स बेटा, आपके लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। यह चैनल आपका है, आप अपना चैनल समझकर इस पर जो आप जानना चाहते हैं कमेंट करें, लाइक करें और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।